हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक स्थलमंडल के अनुक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम है। विकल्प ए है पर्निल लाइकेंस, उसके बाद आएंगे परपटी में लाइकेंस, तत्पश्चात मॉसेस, उसके बाद वार्षिक घासें, फिर बहुवर्षीय घासें, फिर झाड़ियां, फिर वृक्ष। विकल्प बी है परपटी में लाइकेंस, फिर आएंगे पर्निल लाइकेंस, फिर मॉसेस, फिर बहुवर्षीय घासें, फिर वार्षिक घासें, फिर झाड़ियां, फिर वृक्ष। विकल्प सी है परपटी में लाइकेंस, फिर आएंगे पर्निल लाइकेंस, उसके बाद मॉसेस, उसके बाद वार्षिक घासें, उसके बाद बहुवर्षीय घासें, फिर झाड़ियां, उसके बाद वृक्ष। विकल्प डी है पर्पटीमय घासें, पर्णिल घासें, फिर मॉसेस, फिर वार्षिक घासें, उसके बाद झाड़ियां, उसके बाद बहुवर्षीय घासें तथा उसके बाद वृक्ष। तो इस प्रश्न में हमसे अनुक्रमण के विषय में पूछा गया है। स्थल मंडल में जो अनुक्रमण होता है उसके विषय में पूछा गया है, उसका क्रम पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अनुक्रमण के विषय में है। अनुक्रमण अनुक्रमण तो ये इस अनुक्रमण को समझते हैं। अनुक्रमण क्या होता है? तो स्थल मंडल में ऐसा माना जाता है पहले कोई जीव नहीं रहा होगा, परंतु एक जीवन की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। तो स्थल मंडल का ऐसा स्थान जहां पर निवास ना हो, निवास ना हो, और फिर वहां पर क्या हो, निवास का धीरे धीरे विकास हो। निवास का विकास जहां पर हो, पहले निवास वहां पर ना रहो और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर निवास का विकास हो, तो इस प्रक्रिया में जो जीव आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उनके क्रम को हम बोलते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण तो जो सबसे सबसे पहले जो जीव वहां पर आएंगे, सर्वप्रथम जो आएंगे, उन्हें कहा जाता है अग्रगामी जीव। अग्रगामी जीव वो होंगे, अग्रगामी जीव या अग्रगामी प्रजाति भी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो अनुक्रमण हुआ होगा, इसमें सबसे पहले क्या आते हैं? इसमें सबसे पहले आते हैं परपटीय लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस शैवाल और कवक के एक सहजीवी संबंध है। तो सबसे पहले ये आए होंगे लाइकेंस, इसके बाद इनसे निर्माण हुआ होगा, इसके बाद अनुक्रमण में आए होंगे पर्णित लाइकेंस। पर्णित लाइकेंस, पर्णित लाइकेंस के बाद निर्मित हुए होंगे मॉसेस, और मॉसेस के बाद क्या निर्मित होगा? मॉसेस के बाद बनी होंगी वार्षिक घासें, क्योंकि मॉसेस इत्यादि क्या करते हैं, चट्टानों पर लगते हैं, फिर चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, जिनसे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा और उस मिट्टी में वार्षिक घासें आएंगी। वार्षिक घासों से बनी होंगी बहुवर्षीय घासें, बहुवर्षीय बहुवर्षीय घास, बहुवर्षीय घास से बने होंगी झाड़ियां, क्योंकि झाड़ियां क्या है, एक तरह से घास का एक बड़ा रूप है झाड़ियां, और फिर झाड़ी से बने होंगे बड़े बड़े जो हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अनुक्रमण रहा होगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पर्निल लाइकेंस, तो पर्निल लाइकेंस पहले नहीं आते, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। सबसे पहले परपटी में को आना चाहिए था। दूसरा है परपटी में लाइकेंस, बिल्कुल सही। उसके बाद पर्निल लाइकेंस, बिल्कुल सही। उसके बाद आएगा मॉसेस, बिल्कुल सही। उसके बाद बहुवर्षीय घासें, और बहुवर्षीय घासों के बाद वार्षिक घासें दिया है, तो पहले आना चाहिए था वार्षिक घासों को, उसके बाद आना चाहिए था बहुवर्षीय घासों को। तो ये भी हमारा गलत हो गया। विकल्प सी है परपटी में लाइकेंस, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएंगे पर्निल लाइकेंस, बिल्कुल सही। उसके बाद मॉसेस आएंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद वार्षिक घास आएंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद बहुवर्षीय घास आएंगी, ये भी बिल्कुल सही है, तथा बहुवर्षीय घासों के बाद झाड़ियां आएंगी और झाड़ियों के बाद वृक्ष आएंगे। तो यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प डी है परपटीमय घासें, तो परपटीमय घासें ये नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।